हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। अब सॉन्गलैन कहता है, इसका मतलब उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। शुइंग ने उसको कट करते हुए कहा, उसकी लाइफ खतरे में है। अब शुइंग बहुत ही नॉर्मल वे में पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? सॉन्गलैन हाँ कहता है और कहता है, मैं सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से तुम्हारे साथ चलूँगा। अब सुइंग भी उससे कहता है हाँ, और मैं भी सिर्फ अपने मेट की वजह से तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। शुइंग कार को स्टार्ट करता है। तभी सॉन्गलैन ने एक नंबर डायल किया और शुइंग उसे बात करने से पहले ही टोकते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी सॉन्गलैन ने कहा, तुम्हें बचा रहा हूँ। इस बात पर शुइंग उससे पूछता है, क्या? अब सॉन्गलैन इरिटेट होते हुए कहता है, हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। ये सुनने के बाद तो शुइंग शॉक हो गया था। अब वो बोलता है, क्या ये वांगची ने किया? सॉन्गलैन ने नोट किया। इस बात पर शुइंग सिर्फ अपना सर हिलाते हुए कहता है, बेवकूफ़ जेलस अल्फ़ा। वहीं जियांग मैंशन में विहिंग अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। नी हुशान भी उसके साथ था। वांगजी ऑलरेडी अपनी मीटिंग के लिए चला गया था। सभी को पता था कि लास्ट नाइट विहिंग और वांगजी साथ थे और उन्हें ये भी पता था कि लैन सिचेन भी जियान चैंग को मिलने आए थे। लेकिन वो सभी प्रिटेंड ऐसा कर रहे थे मानो किसी को भी कुछ नहीं पता। अब मैडम यू विहिंग को आवाज़ देते हुए कहती है, विहिंग, तुम ठीक से क्यों नहीं खा रहे हो? इस बात पर विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, मॉम, मुझे भूख नहीं है। इस बात पर जियान चैंग ने उसे टीज करते हुए कहा, हाँ हाँ, हमें पता है तुम्हारी भूख कहाँ है। ये सुनने के बाद विहिंग ने अपनी आइज़ रोल करी। विहिंग जियान चैंग को कुछ कहता इससे पहले ही मैडम यू जियान चैंग को डांट देती हैं। अब वो विहिंग से कहती हैं, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए, कल तुम्हारी मैरिज है और वहाँ तुम्हें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब लंच के बाद मिस्टर जियान अपने ऑफिस में चले गए थे और मैडम यू मैरिज कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए। नी हुशान, यानली, जियान चैंग और विहिंग साथ में बैठकर शादी के लिए कुछ डिज़ाइंस चुन रहे थे। तभी विहिंग का फ़ोन रिंग करने लगा। उसमें उसके लंचा का मैसेज था, जिसे देखकर विहिंग के फेस में स्माइल आ गई थी और वो स्माइल सभी नोटिस करते हैं। अब जियान चैंग इरिटेट होते हुए कहता है, वो तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है? तभी विहिंग उसे जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। समझ आया तुम्हें? विहिंग की इस बात पर नी हुशान और यानली ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं जियान चैंग अपनी आइज़ को रोल करता है। मैसेज में लंचा ने लिखा था, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? विहिंग ने हाँ लिखा। अब लंचा रिप्लाई करता है, तुम क्या कर रहे हो अभी? विहिंग ने कहा, कुछ नहीं, क्यों? अब लंचा कहता है, ओके, आई लव यू। इतना कह के वो ऑफलाइन हो गया। उसकी ऐसी बातें देखकर विहिंग सोच रहा था, वियर्ड पर्सन है ये तो। अब वो मन में सोचकर कहता है, पर मैं इस वियर्ड पर्सन से ही प्यार करने लगा हूँ। अब लगभग 20 मिनट बाद विहिंग का फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। वो कॉल को उठाता है। ये लंचा का फ़ोन था। अब वांगची उससे कहता है, बाहर आओ। लेकिन विहिंग मना कर रहा था, पर लंचा उसे कट करते हुए कहता है। तभी वांगची ने उसे समझाते हुए कहा,
चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। तुम्हें क्या लगता है उन्हें नहीं पता होगा कि हम लास्ट नाइट साथ में थे? ये सुनने के बाद वहीन का फेस लाल टमाटर की तरह हो गया था, क्योंकि कुछ फ्लैशबैक थे पिछली रात को जो उसकी आंखों के सामने आने लगे थे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इतना कह के वहीन अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर की ओर जाने लगा। मैडम यू ने भी नोटिस कर लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस एक स्माइल उनके होंठों पर आ गई थी। अब वहीन बाहर जाके लंजा को बुलाता है। वांगजी ने जब वहीन की ओर देखा, उसका क्यूट फेस देखकर वांगजी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। वो अपनी बाहें फैलाता है और वहीन कूद के आके उसे झट से हग कर लेता है। लेकिन वांगजी ने वहीन के लिप्स पर अटैक कर दिया और उसे किस करने लगा। लकीली उस टाइम रोड बिल्कुल खाली थी और वहाँ पर कोई नहीं था। उनका ये किस 2 मिनट तक चला। किस ब्रेक होने के बाद वांगजी वहीन से कहता है, मेरे साथ चलो। वहीन ने कंफ्यूज होकर पूछा, कहाँ? वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। ये सुनने के बाद वहीन एक्साइटेड हो गया था। वो खुश होते हुए कहता है, रियली लंजा, आई रियली लव यू। अब इस बात पर वांगजी भी हंसते हुए कहता है, आई लव यू टू माई बनी। वो दोनों ही कार में बैठे। वांगजी कार को स्टार्ट करने वाला था, तभी वो रुक जाता है, जिससे वहीन ने उसे कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? तभी वांगजी ने अपने पॉकेट से एक काला कपड़ा निकाला और वहीन की आंखों में बांध दिया। अब वांगजी कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? वहीन ने बिना किसी हेजिटेशन के ही यस कह दिया। ये सुनने के बाद वांगजी वहीन को एक छोटा सा किस देता है और कार को स्टार्ट करता है। लगभग 22 मिनट बाद वांगजी ने कार को स्टॉप किया और वहीन का हाथ पकड़ के उसे केयरफुली कार से उतारा। अब वो वहीन का ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है। अपने सामने का नज़ारा देखकर वहीन की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी उसे जियाओ म्यूज़िक स्कूल में लेकर आया था। अब वहीन उससे बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? इस समय वहीन की आंखों में आंसू थे। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो। इसीलिए तुम्हारी हैप्पीनेस मेरी हैप्पीनेस है और तुम्हारी सैडनेस मेरी सैडनेस है। वैसे ही तुम्हारा ड्रीम भी मेरा ड्रीम है। वहीन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वांगजी को फैसिनेटली किस करने लगता है। वांगजी भी किस का तुरंत ही रिस्पॉन्स करने लगा। लगभग 3 मिनट के इस स्लो किस के बाद वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं। वहीं दूसरी ओर फार्म हाउस में शुइंग अपनी मॉम को बुलाते हुए अंदर जा रहा था और सोंगलैन सोंगजियांग का नाम लेकर अंदर बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से वो रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक गर्ल फ्लोर पर गिरी हुई थी। उसके ब्लड से पूरा फ्लोर रेड हो गया था और ये देखने के बाद सोंगलैन शॉक हो गया। अब शुइंग कहता है, ये तो मेरी मदर की असिस्टेंट है। तभी अचानक से शुइंग की नज़र एक नोट पर लिखी, जिसमें लिखा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? अगर तुम अपने मेट की लाइफ चाहते हो तो मुझे फॉलो करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे मेट की जान ले लूँगी। ये पढ़ने के बाद शुइंग का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया था। वो अपने दांत पीसते हुए बाहर जाने लगा। तभी सोंगलैन उसे रोक देता है। अब वो शुइंग से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो?
शुइंग ने गुस्से में कहा, मैं लैन मेंशन जा रहा हूँ। तभी शोंगलैन गुस्से में कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है? इस बात पर शुइंग ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है? इस बात पर सोंगलैन ने सिर्फ अपनी आइज़ रोल करी। अगर मिस्टर लैन ने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया तो याद रखना वो तुम्हारी जान ले लेंगे। इस बात पर शुइंग कहता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब सोंगलैन उसे बताता है, नहीं, हमारे पास ऑप्शन है। अब सोंगलैन सीरियस वॉइस में कहता है, मैं लैन मेंशन जाता हूँ और तुम सोंग जियान को ढूंढो। इस बात पर शुइंग ने उसे कहा, ओके एंड थैंक्स। इतना बोल के वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसे एम्बैरेस्ड फील हो रहा था और उसको ऐसे देखकर सोंगलैन को हंसने का मन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियाओ म्यूज़िक स्कूल में वांगजी और विहिंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उस टाइम पर उन दोनों के बीच में एक कंफर्टेबल साइलेंस था। अब वांगजी विहिंग का नाम लेता है। विहिंग ने हूँ मैं आंसर किया। अब वांगजी ने बहुत ही इनोसेंटली पूछा, तुम हनीमून में कहाँ जाना चाहते हो? लेकिन ये सुनने के बाद विहिंग का फेस तो रेड हो गया था। अब विहिंग बहुत ही रेड फेस के साथ कहता है, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, वो भी इतनी इजीली? वांगजी ने आंसर में कहा, मैं अपने मुंह से पूछ रहा हूँ। अब विहिंग उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए कहता है, शेमलेस। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, बस तुम्हारे लिए मेरी वाइफ। ये सुनने के बाद विहिंग को और भी ज़्यादा शाई फील होने लगा था। वो अपने फेस को वांगजी की नेक में छुपा लेता है जिससे वांगजी हंसने लगा। अब विहिंग उसे डांटते हुए कहता है, लंजा। जिसे देखकर वांगजी ने उसे कहा, ठीक है, अब मैं टीज़ नहीं करता क्योंकि एक दिन बाद तो मैं तुम्हें अपने बेड में टीज़ करूँगा। ये बोलकर उसके फेस में एक डेविल स्माइल आ गई जिसे देखकर विहिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों, तुम क्या सोच रहे हो? वांगजी उसे टालते हुए कहता है, कुछ नहीं। वांगजी विहिंग से कहता है, आई लव यू। विहिंग ने भी जवाब में आई लव यू टू कहा। अब वांगजी विहिंग को किस करने वाला ही था तभी हमेशा की तरह उसका फ़ोन रिंग करने लगा जिससे वांगजी इरिटेट हो गया। ये कॉल उसके अंकल का था जिसे देखकर वांगजी ने एक लंबी सांस ली और विहिंग हंसने लगा। अब वांगजी फ़ोन को पिकअप करता है। इससे पहले कि वांगजी कुछ कहता तभी उसके अंकल उसे कुछ बोलते हैं। आज उनकी वॉइस थोड़ा डिफरेंट थी। लैन कुरेन ने कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी आओ। वांगजी भी कामली कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वांगजी कहता है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसीलिए अंकल बुला रहे हैं। ये बोलकर उसने विहिंग की ओर देखा। अब विहिंग कहता है, ठीक है, तो चलते हैं। अब 20 मिनट बाद वांगजी ने विहिंग को जियान मैंशन में छोड़ दिया था। जैसे ही विहिंग कार से उतरने लगा, वांगजी विहिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे 1 मिनट तक किस करने लगता है। 1 मिनट बाद जब उसने किस को ब्रेक किया, विहिंग उससे पूछता है, क्या हुआ? तभी वांगजी ने इनोसेंटली कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। लेकिन ये सुनने के बाद विहिंग के फेस में स्माइल आ गई थी। अब वो बोलता है, सिर्फ एक दिन की बात तो है, ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी का फेस डार्क हो गया था। वो विहिंग के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहता है, आज के बाद ये मत बोलना। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर विहिंग भी डर गया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।